नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और एक बेहतरीन सेशन आज भी खत्म हुआ और फाइनली अब जो सीए सिस्टम लगाया गया था वो ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो गया है। अब उसका उतना बड़ा असर नहीं रह गया जो एनोमली हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिल रही थी। लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपरी स्तरों से दबाव के साथ बंद हुआ, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन था और बहुत सारी चीजें ऐसे घटनाक्रम हो रहे कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक बड़े जोर की ज़रूरत है, वो दिखा नहीं। बैंकिंग फाइनेंशियल्स में आज प्रेशर था, तो वो दबाव भी मार्केट पे काम किया। इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत में देखते हैं कि क्या है बिग पिक्चर, उसके बाद फिर डिटेल में बातचीत करेंगे। तो बिग पिक्चर हमें ये दिख रही है कि मार्केट थोड़ा सा 65 पॉइंट करीब निफ्टी डाउन बंद हुआ। क्लोजिंग से पहले वो थोड़ा ज्यादा कमजोर था, लेकिन क्लोजिंग के आसपास पहुंचते हुए थोड़ी सी उसमें जंप आई और 65 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ। एक तो कच्चे तेल में जो उठापटक चल रही है, अभी भी 81-82 डॉलर चल रहा है, उसका दबाव था। दूसरा, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में आज अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला, ठीक ठाक दबाव था। और चूंकि आप जानते हैं कि निफ्टी का एक बड़ा कंपोनेंट फाइनेंशियल शेयर्स के हैं, 35% वेटेज उन्हीं का है, तो उसमें अगर दबाव आएगा तो निफ्टी डेफिनेटली दबाव में आएगा, तो वो भी था। गोल्ड में अच्छी खासी तेजी जारी है, अब वो 4321 पर ट्रेड कर रहा है। पूरी दुनिया में जो महंगाई का असर बन रहा है ना, उसकी वजह से आपको क्रूड गोल्ड में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो 65 पॉइंट करीब कमजोर ये बंद हुआ। निफ्टी 517 पॉइंट, बैंक निफ्टी 317 पॉइंट कमजोर हुआ। कल ऊपर गया था, आज नीचे आ गया। और मिड और स्मॉल कैप में कोई खास मूवमेंट नहीं। माइक्रो कैप तो फ्लैट बंद हुआ है। मिड कैप में भी देखिए 0.2% कुछ खास नहीं, और स्मॉल कैप फ्लैट एकदम। तो मार्केट का कल जैसा ही लगभग टोन है, एक बेयरिश टोन पे मार्केट चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुल्स के पास ताकत तो है कि वो होल्ड कर रहे हैं 24,500, 24,600, 24,500, 24,600 में, लेकिन दो बड़ी समस्याएं इस पूरे हफ्ते में थी जिन्होंने मार्केट को फर्दर राइज करने से रोक दिया। पहला, सीए सिस्टम की वजह से कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहे थे। अगर आप सेंसेक्स की एवरेज एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो इस पूरे उसमें जो आप 2026 का इस समय का वीकली सबसे कमजोर था, वो दिख रहा था। दूसरा, क्रूड ऑयल गिरा, उसके बाद मार्केट में एक रैली बनी, लेकिन उसके बाद वो ठहर गया है और अभी तक डील हुई नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी राइज भी हो गई $2-3 की। तो मार्केट में थोड़ा सा, देखिए मार्केट जब इतना चल के आ गया है, अगर आप 24,400-500 पे खड़े हैं और 23,300-400 से आपने रैली की, 1000 पॉइंट की रैली आपने कर ली है, तो थोड़ा सा डर तो लगेगा मार्केट में कि यार अभी क्रूड में कुछ हो नहीं रहा है, तो मार्केट यहाँ पे है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि टोन जरूर बेरिश का है, लेकिन बुल्स के ग्रिप में है मार्केट, अभी ग्रिप नहीं छूटी हुई है। तो इसको बड़ा बारीक से लाइन इसको समझिएगा। आप देखिए चार्ट, आप देखिए जहां पे खुला था वहां से ऊपर गया, लेकिन वहां से धीरे धीरे नीचे आया और आखिरी में आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, वो क्लोजिंग का है। तो वो बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही मामूली सा कैंडल है। वीक में देखिए आप, पूरा वीक किस तरीके से उठा पटक वाला था, सीएस की वजह से और अनसर्टेनिटी की वजह से। तो ये हफ्ता ट्रेंड व्यू बनाना बड़ा मुश्किल था कि मार्केट का ट्रेंड क्या होना है, इसलिए मैं उसको टोन में आपको बात करूं। ट्रेंड तो फ्लैट से दिख रहा मेरे को, कहीं गया ही नहीं बहुत ज्यादा मार्केट, लेकिन टोन जो है वो थोड़ा सा बेयरिश टोन था। क्योंकि आप ब्रॉडर मार्केट में देखिए ना, बिकवाली हुई। वीकली बेसिस पे इंडाइसेस भले आपको 1% ऊपर दिख जाएगा, लेकिन अंडरटोन उतनी बुलिश नहीं है। यहाँ पे देखिए आप वीकली चार्ट देखिए, 5 दिन में क्या उठा पटक मार्केट में हुई है। और आज बैंक निफ्टी का इंटरडे काफी उतार चढ़ाव हुए। तो ये इसका एक बड़ा कारण तो वो नया सिस्टम भी है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो सब दिन के दौरान होता हुआ हमें दिखा। अब आज देखिए किसने मार्केट को नीचे बनाया। आईसीआईसी बैंक अच्छी खासी गिरावट है, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे वो स्टॉक हैं जो, अगर आप बजाज फिंसर को छोड़ दें तो ऊपर के 5 का ठीक ठाक वेटेज है, तो उन्होंने मार्केट को नीचे खींचा। कल का जो हीरो था रिलायंस, आज वो उतनी हीरोगिरी नहीं कर पाया। आज 14 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन उसने किया, लेकिन चलो कुछ तो किया उसने। तो इधर जो मार्केट था वो बहुत बड़ा प्रेशर नहीं बना पाया। एसबीआई के रिजल्ट आए, अच्छे आए, एक्सपेक्टेशन से बेटर आए, लेकिन चूंकि कल ही वो चल चुका था तो आज उसमें उतना बड़ा माहौल नहीं बना, तो इसलिए वो 10 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इंडेक्स की, निफ्टी की खास तौर पे, उसमें बैंक और फाइनेंशियल शेयर्स ने आज पूरे दिन लगभग प्रेशर बनाए रखा। हीट मैप आप देखिए, अब इससे आपको समझ में आएगा। देखिए आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, बजाज फिनसर्व, ये सब जो है
बड़े प्रेशर बना रहे थे मार्केट में और दबाव था इसमें। तो जितने आप फाइनेंस वाला पहला ब्लॉक जो है फाइनेंस का है, ऊपर से नीचे तक आप देखिए तो रेड आपको बॉक्सेस ज्यादा मिलेंगे। ओवरऑल मार्केट में आप देखेंगे तो ग्रे एंड रेड मिक्स के ग्रीन को आउटप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं बना। रिलायंस बहुत थोड़ी सी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टोरली आप देखेंगे तो ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, मेटल, ये सब थे। टीसीएस में अच्छा मोमेंटम था, इसलिए आईटी आपको ऐसा मूव करता हुआ दिखा। लूजर में देखिए फिर वही बैंक बैंक सारे आ गए। तो नेट नेट पोजीशन ये बनती है कि थोड़ा सा एक प्रेशर तो था आज। अब आईसीआईसीआई बैंक देखिए आज बिल्कुल डे लो पे बंद हुआ। लास्ट में एक बड़ा रेड कैंडल है, उसको अगर आप हटा दें तब भी डे लो पे बंद हुआ है, 2.5% नीचे गया है, 1421 पे आके बंद हुआ आईसीआईसीआई बैंक। एंड बजाज फाइनेंस 6%। बहुत अच्छे रिजल्ट के बाद बढ़िया रैली इसमें बनी, कल इसने बढ़िया प्रदर्शन भी दिखाया था, लेकिन आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मार्केट 24,000 के 500-600 पे खड़ा और मैं कह रहा हूँ टोन बेयरिश है। टोन बेयरिश इसलिए कि होल्ड करने की जो पेशेंस या जो हिम्मत होनी चाहिए वो नदारत है, रुक नहीं पा रहे हैं वहां पे। इतनी तेज चर्निंग होती है कि एक दिन जो स्टॉक चलता है अगले दिन वो पिट जाता है। इसी से दिक्कत पैदा होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट। और लॉजिक, मतलब इसके पीछे एक लॉजिक है कि क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस। इसलिए नहीं है कॉन्फिडेंस कि बॉस किसी को नहीं मालूम है कि ईरान वाला मामला क्या होगा। मंडे को डील होनी थी, आज फ्राइडे हो गया, कुछ नहीं हुआ इसमें, और क्रूड 82-83 पहुंच गया। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, नंबर वन। नंबर दो, नया सिस्टम था, चलो ठीक है, सिस्टम फ्राइडे आते आते अब नॉर्मलाइज हो गया, बहुत ज्यादा बुरा प्रकार नहीं है। लेकिन अगर आप उसको हटाएं तो भी आप देखेंगे ना कि वीक के दौरान मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं लौट रहा है। बुल तो आ गए हैं, बुल में कोई दिक्कत नहीं कि बुल ने मार्केट ग्रिप छोड़ी नहीं, पकड़ के रखे हैं, हाफ हार्टेड बुल है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही फिर आप देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अब ये इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लो से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर बाद में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लड़खड़ाया और क्लोजिंग के आसपास 1334 तो थोड़ा बहुत बढ़ती बंद हुआ। टीसीएस ने आज बेहतर प्रदर्शन दिखाया है, गैप अप, उसके बाद सस्टेनेंस और बिल्कुल डे हाई पे जाके क्लोजिंग 3.5% की। ये है, इस तरह की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अच्छा मान लीजिए, अब इसको समझाता हूं, मंडे को टीसीएस 3% गिर जाए तो आप क्या कहोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर मंडे को ये फ्लैट बंद हो या 2 रुपए ऊपर 5 रुपए नीचे, तब भी कहा जाएगा कि बुल्स होल्ड कर रहे हैं। बट अगर ये 3% मंडे को नीचे गिरता है तो बुल्स होल्ड नहीं कर रहे हैं, फिर तो सट्टा हो रहा है कि आज खरीदो कल बेचो, आज खरीदो कल बेचो। ये है मार्केट में बुल्स के हाफ हार्टेड होने की वजह। अब ये एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी आज, हालांकि मिड स्मॉल सब फ्लैट बंद हुए हैं। तो मैं जैसा कहता हूँ कि जब ये आपको नंबर दिखे तो आपको हीट मैप देखना चाहिए। तो इससे दिखता है कि रैली है, खरीदारी है, लेकिन क्वालिटी नहीं है कि बहुत जोर से खरीदारी हुई। ठीक है, नॉर्मल है, होल्ड कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, और इसीलिए मार्केट फ्लैट बनता हुआ दिख रहा है। सबसे दिलचस्प भाइयों गोल्ड। देखिए गोल्ड में तो अब आप मान के चलिए कि गोल्ड ना बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। गोल्ड का हमने आपको कारण बताया था कि गोल्ड में इतनी तेजी क्यों है। देखिए गोल्ड में तेजी इसलिए है क्योंकि एक तो डॉलर जो है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है, 100 के आसपास अभी भी चल रहा है, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि क्रूड नरम हो रहा है जैसा कि संकेत दिख रहे हैं, तो आप ये भी मान के चलिए कि इन्फ्लेशन का एक प्रेशर बन रहा है जो केविन वॉर्श ने बोला है। ठीक है, केविन वॉर्श ने यही तो बोला है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब अगर वो बढ़ाने के लिए तैयार हैं तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला बनेगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, डॉलर नीचे आएगा, तो फिर डॉलर स्ट्रांग होगा तो आपका गोल्ड थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति दिख नहीं रही है, तो इसलिए आप देखिए गोल्ड 4322 डॉलर पहुंच गया है और ये अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। क्रूड ऑयल हालांकि अभी भी 82-83 की रेंज में चल रहा है, इंतजार कर रहा है कि कोई डील हो तो पता चलेगा। अच्छी बात यह थी कि हमारी बॉन्ड डील और करेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आज न्यूट्रल थे, कुछ खास बड़ा मूवमेंट उसमें हमें देखने को नहीं मिला। तो इसलिए कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मार्केट आज जो इवनिंग रिपोर्ट है वो ये कहती है कि बुल्स ने पूरे हफ्ते मेहनत किया और अपने गेन्स को होल्ड किया। ये एकदम सही बात है, फैक्ट है ये।
इसमें कोई व्यू नहीं हो सकता। लेकिन बुल्स के मन में थोड़ा सा शंका डर तो है और होना लाजमी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यार वीकेंड से पहले अब आप पता नहीं क्या हो जाए, समस्याएं चल रही, अनिश्चितता बनी हुई है। तो नेट नेट वीकेंड रिपोर्ट ये कहती है या इवनिंग रिपोर्ट ये कहती है कि बुल्स की ग्रिप जरूर है, लेकिन बुल्स के अंदर थोड़ा सा सावधानी है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। तो राइट वर्ड इसका ये है कि मार्केट इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये है आज की इवनिंग रिपोर्ट। अब वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमने आपसे कहा था कि एक बड़ा इंटरव्यू हमने किया है, और वो ये है शंकर शर्मा का इंटरव्यू। शंकर शर्मा मुंबई में आए थे, तो हमने इनके साथ एक इंटरव्यू किया। बहुत सारी हमने इनसे बातें की हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, जो अक्सर कहते रहते हैं कि एसआईपी एग्जिट दे रहा है एफआईआई को, एफआईआई कब लौटेंगे, सेक्टोरली कौन से अच्छे लगते हैं, मार्केट का व्यू क्या है। बहुत सारी बातें इस शो में हुई हैं, और एक भी सेंटीमीटर या एक भी सेकंड का वीडियो कट नहीं किया मैंने। 100% ओरिजिनल अनफिल्टर्ड, इसलिए मैंने लिखा है एक लाइन की भी एडिटिंग नहीं है। आप कोई भी जाके इसकी फोरेंसिक जांच कर सकता है कि काट छाट कर नहीं, जैसा बोला वैसा मैंने आपको इसमें दिखाया है। तो एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत है, बहुत मजा आएगा आपको। उनके जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो आपको सुनने में अच्छे लगेंगे, तो इसको देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। फिर आप जो भी कमेंट करेंगे इसको हम लोग मंडे मॉर्निंग को जरूर उस शो में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि ये ऐसी पर्सनालिटी है कि आप इनसे एग्री हो डिसएग्री हो, दोनों होते हैं, और हो भी सकता है कोई भी आदमी, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये इतनी बेबाकी से इतने बोल्डली बोलते हैं कि मतलब आदमी को सुन के लगे यार क्या बोल रहा है आदमी, लेकिन वो बोलते हैं तो आप सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि डेटा पे बोलते हैं वो। तो देखिएगा, आनंद लीजिएगा इसका, और जैसा भी हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 6 बजे शाम को ये शो से आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी एक आध रील और इसका जो प्रोमो है वो ऑलरेडी ऑन एयर है, वो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे मंडे सुबह 6:55 पे। उससे पहले सुनील और सर्वेंद्र का शो जरूर आएगा।